नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार के चंपारण में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। चंपारण तटबंध, सिकरहना बांध और तिलावे नदी का बांध टूटने के बाद बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। आपको बाढ़ की 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मोतिहारी में बाढ़ का हवाई सर्वे किया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए डीएम ने टूटे हुए बांध और बाढ़ में डूबे गांव को देखा। वहीं सुगौली रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया है। रेलवे ट्रैक पर बाढ़ का पानी चढ़ने से मुजफ्फरपुर नरकटियागंज के बीच रेल सेवा बंद कर दी गई है। मोतिहारी में अचानक आई बाढ़ में सैकड़ों लोग फंस गए, जिन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मझौलिया में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दर्जनों गांव पानी में डूबे हुए हैं। वहीं चनपटिया में बाढ़ पीड़ितों के गांव तक जाने में भारी मुश्किलें आ रही हैं। विधायक को भी नाव के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र में भी पानी भर गया है। जान बचाने के लिए जानवर ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। बिहार बाढ़ से बेहाल है। ये आज की नहीं, हर साल की कहानी है और हर साल बिहार के जिलों को इस समस्या से जूझना पड़ता है। जी बिहार झारखंड की कोशिश है कि हम आपको बिहार के बाढ़ का वो हाल बताएं जिसमें वहां के लोग जी रहे हैं। लिहाजा बेतिया के बाढ़ग्रस्त इलाकों में हमारी टीम ने दौरा किया और जाना बाढ़ का जमीनी हाल। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं और वहां पे देखिए, बिहार, बेतिया और बाढ़ पुराना संगम है इन तीनों का। जहां इस साल गंडक अपना विस्तार दिखा रही है, दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से यहां नदियों ने समंदर का रूप ले लिया है और 4-5 गांवों की करीब 5000 से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई। लगातार पानी के बीच से चल कर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि गंडक नदी का जो प्रभाव है, प्रकोप का, अब कह लीजिए कि ये इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों को बचाने की कोशिश में खुद एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे मौजूद है, माफ कीजिए। और यहाँ जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग ये 6 वार्ड है और यहाँ की आबादी बताई जा रही है 5000 के आसपास है, जहाँ पे 5000 लोग इस गांव में फंसे हुए हैं। हम कोशिश ये भी करेंगे अभी थोड़ी देर में कि हम उस इलाके के अंदर तक पहुंचे। हम बोट की व्यवस्था कर रहे हैं जिसके जरिए हम अंदर जाएंगे और वहां से भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन पानी का प्रकोप जिसकी मैं बात कर रहा था, नेपाल से जो पानी छोड़ा गया गंडक का, ये ऑलमोस्ट खास करके इस इलाके के बारे में जो बताया जाता है, क्योंकि देखिए दूसरी तरफ भी हम तस्वीर दिखाए, हालांकि गाँव वाले लोग यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में एक तस्वीर ऐसी भी है, थोड़ा सा साइड दीजिएगा भैया, थोड़ा सा। रेस्क्यू ऑपरेशन की भी मैं वो तस्वीर आपको दिखा देता हूँ कि जहाँ पे देखिए एसडीआरएफ की टीम लगातार बनी हुई है और यहाँ पे रेस्क्यू चल रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है। ये देखिए, ये बोट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत हो रही है लोगों की। यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा, हालांकि कोरोना के बीच में ये भीड़ थोड़ी सी खतरनाक से जरूर लगती है, लेकिन इस बीच में ये तस्वीरें भी बहुत ज़रूरी है दिखाना, क्योंकि बाढ़ के प्रकोप से किस तरह से बिहार चारों तरफ से उलझा हुआ है ये पता चले। ये देखिए, ये बोट है, इस बोट के जरिए लोगों को रेस्क्यू उनका किया जा रहा है और लगातार एसडीआरएफ की टीम लोगों को लेकर आ रही है। और ये भीड़ जो है वही लोग हैं जिनको वहाँ घरों से निकाला जा रहा है। वहाँ दूर में देख सकते हैं घर चारों तरफ से डूबे हुए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कुछ जरूरी सामानों को लेकर कंधे पे लाद कर बाहर की ओर आ रहे हैं। तो लगातार इन तस्वीरों के बीच में सबसे जो हैरानी वाली बात है कि ये कोई नई बात कम से कम बिहार के लिए तो बिल्कुल नहीं है। बेतिया की अगर बात करें तो बेतिया में 3 चीज़ें बहुत मशहूर रही हैं, उसकी हम ज़रूर यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि 3 चीज़ें बेतिया की बड़ी मशहूर रही है। उसमें है गंडक, गुंडा, थोड़ा सा संभल के आप, गंडक, गुंडा और गन्ना। हालांकि गुंडाई ये कहा जाता है कि नीतीश शासन आने के बाद गुंडाई में थोड़ी कमी ज़रूर आई, लेकिन गंडक का प्रकोप जो है वो कम नहीं रहा। हर साल जब नेपाल से पानी छोड़ा जाता है, अभी भी ये बताया गया कि लगभग 10 लाख क्यूसेक से ज़्यादा का पानी वहाँ से रिलीज़ किया गया और जिस वजह से ये बाढ़ की स्थिति जो है बिहार के इस क्षेत्र में आ जाती है। और इन तस्वीरों के बाद कम से कम ये चुनौती हर साल सरकार के सामने होती भी है, लेकिन सरकार के पास क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो इसको लेकर तैयारी नहीं होता। कोशिश बाद में ये की जाती है कि उनका रेस्क्यू किया जाए और कोशिश ये किया जाए कि उन्हें बचाया जाए। लेकिन इस मंजर को देखने के बाद कम से कम ये जरूर मान लीजिए कि सरकार के सामने तो जो चुनौती है, लेकिन ये जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं जिनको निकाला जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में उनका जीवन क्या होगा और जब ये पानी नीचे की ओर चला जाएगा उसके बाद की यहाँ स्थिति क्या होगी, ये भी एक चुनौतीपूर्ण सवाल रहेगा प्रशासन के सामने भी, लोगों के सामने भी।
लेकिन फिलहाल ऐसी तस्वीरें बिहार के इस क्षेत्र में, चंपारण क्षेत्र में, पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में लगातार देखने को मिल रही है। हम जी मीडिया की टीम लगातार ऐसी जगहों पर पहुंच रही है और वहां से ऐसी तस्वीरों को कैप्चर कर रही है। लोगों को किस तरह से बचाया जाए, ये कोशिश भी हम लगातार जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। दूर देखिए, दूर में वहां पे कुछ तस्वीरें नजर आ रही है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा उसे जूम करें। वो देखिए, कुछ लोग खुद इस पानी में ये देखिए, कुछ लोग पानी में जा रहे हैं अपने लोगों को बचाने के लिए, और कुछ लोग वहां से दूर से आने की कोशिश कर रहे हैं खुद से ही। हालांकि एसडीआरएफ की टीम यहाँ तैनात है, लेकिन जिनके घर डूब चुके हैं, जिनके घरों में पानी घुस चुका है, उनको शायद वहां पर रह पाना कितना उनके लिए मुश्किल हो रहा होगा, ऐसी परिस्थितियों का सामना करना। और ऐसी कंडीशन पर वो खुद अपने लोगों को बचाने के लिए भी कुछ लोग जा रहे हैं और खुद अपने से भी लोग आने की तैयारी में भी हैं। तो बेतिया से अपने कैमरा सहयोगी धर्मेंद्र साहू के साथ मैं रोहित रंजन, और लगातार ऐसी तस्वीरें जी मीडिया पर हम आपको दिखाते रहेंगे बिहार के इन हिस्सों पे जहां पर कम से कम बाढ़ का प्रकोप लगातार जारी है। बेतिया का शिवराजपुर गांव पूरी तरह पानी से घिरा है। वहां जाकर जी बिहार झारखंड ने जाना कि कितने मुश्किल हालात होते हैं जब घर डूब जाता है और रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। जिधर भी नजर डालो पानी ही पानी। बेतिया जिले के शिवराजपुर गांव के पास है और यहाँ ये फिलहाल अभी हम एसडीआरएफ के बोट पे हैं जिस पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और इस बोट पर बैठने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जी मीडिया कम से कम अपने कैमरे के दृष्टिकोण से, अपने कैमरे के जरिए ये तस्वीर दिखाना चाहती है जो फिलहाल सबसे अछूती है। किसी के पास ये तस्वीर नहीं है क्योंकि इस सच्चाई से लोग वाकिफ नहीं है और ये सच्चाई लोगों के बीच पहुंचे, यही कोशिश हमारी है। इसलिए हम यहां पर पहुंचे हैं जहां पर कंडीशन जो है पानी के चढ़ने का, यानी जो वाटर लेवल बढ़ता जा रहा था वो पिछले 10 दिन से चल रहा था और 10 दिन के बाद मंजर अब ऐसा खौफनाक हो चुका है कि दूर तक जो भी गांव दिख रहा है, 6 वार्ड बताए जाते हैं, उन 6 वार्डों में लगभग 5000 से ज्यादा की आबादी है और वो आबादी चारों तरफ से पानी में डूबी हुई है। और ऐसी कंडीशन है पानी में डूबे होने का कि उनके घरों में पानी है, कुछ जो पक्के मकान है वो नीचे से चारों तरफ से पानी से भर चुके हैं और जो फूस के मकान हैं उनकी हालत तो और भी बुरी है। अलावा इसके वहां पे इनके मवेशी हैं, अपने लोग हैं। ऐसी परिस्थिति में उनको छोड़कर भी यहाँ वापस आ पाना, जब रेस्क्यू की टीम आई है, वो भी सबके लिए शायद संभव ना हो पाए। ऐसे में क्या किया जाए, आखिर ये क्या करें, ये दिक्कत है। लेकिन जिस बोट पर मैं हूं, मेरे साथ कई ऐसे लोग हैं जो वापस उसी बस्ती में जा रहे हैं जहां चारों तरफ पानी है। मैं थोड़ा हैरान भी रहा कि आखिर वापस वहां क्यों जाना है, तो इन लोगों से बात किया। एक महिला भी मेरे साथ है। ये कहाँ आप वापस क्यों जा रही हैं? हम घरे जाता नहीं, सब बाल बच्चा बा, छोट बच्चा बाड़ सन, मवेशी गाय बाड़ी सन। तो वहाँ तो पानी है, तो फिर बहुत ज्यादा काफी पानी बा। फिर वहाँ कैसे रहिएगा? छत पर हम सन और एथी पर हम सन, सुखले तनी बच्चा। क्या है इसमें, क्या लेके जा रही है? एथी सब्जी बा, बेसन बा, हल्दी बा, मसाला वसाला सब। खाना कैसे बनाइएगा आप? बोल रही है पानी है। छत पर माटी बिछा के, हाँ। वही पर चूल्ह जोड़ के, हाँ। वही पर खाना बनाए, ईटा बिछा के। तो यहाँ जो लोग आ रहे हैं आप लोग को बचाने के लिए, इनके साथ वापस नहीं आएंगे? कहाँ कोई बचावे आवत हमके। ये जो एसडीआरएफ की टीम आई हुई है आप लोगों को? हाँ, तो इन रोवल आज आइल बानी। हाँ, कितने दिन से दिक्कत है? 10 दिन से हमी के दिक्कत में बानी सन। और कोई नहीं आया? कोई ना। 10 दिन से इन दिक्कत में है, कोई नहीं आया। अब परिस्थिति ऐसी हो गई कि किसी तरह इस पानी में आती हैं और आने के बाद फिर से वो राशन इकट्ठा करती हैं और फिर से अपने परिवार वालों के लेके जाती हैं। ये प्लास्टिक लेके कहाँ जा रहे हैं? मलाई बनी। अच्छा, तो आपका फूस का मकान था कि पक्का का? फूस का। तो फिर कैसे, चारों तरफ तो पानी है, कैसे बनाइएगा? चौकी रख के। अच्छा, तो वहाँ जानवर भी है आपका? हाँ, भैंस बाड़ी सन, गाय बाड़ी सन, सब पानी में बाड़ी सन, गुड़ सर गइल बा। कब से? अभी कोई सुविधा नहीं मिला है। अभी तो कल मैं परसों के दिन जिला परिषद से मैं बात किया कि हम लोग के घर में, चाहे पूरा गांव में, हर आदमी के घर में छाती भर डांड भर पानी है। कम से कम 1-2 नाव भेजवा दीजिए ताकि लोगों को अकस्मात कोई घटना घटेगा तो हम लोग इस पार से उस पार ले जा सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पूरा देश ने, पूरा विश्व सब कोरोना से लड़ रहा है। हम खुद आए हैं तो मुंह पे मास्क डाले हैं, आप लोग कोई मास्क नहीं डाले हैं। मास्क नहीं लगाने का एक कारण है सर, मास्क नहीं लगाने का एक कारण है, ये जो ये स्टीमर चल रहा है आज से स्टार्ट हुआ है। लोग ये मेन बांध से सेकंड बांध पर आदमी जा रहा है, लेकिन सेकंड बांध के बाद दक्षिण साइड में
वो हर घर में डांड भर छाती भर जंग भर पानी है। अब कोई पानी पवड़ करके आ रहा है तैर करके, मुंह पर मास्क लगाएगा, पानी मुंह में जाएगा, वो ऑटोमेटिक डूब करके मर जाएगा। तो देख लीजिए चैलेंज कितना है। अब कोरोना से जिंदगी को बचाएं या इस पानी से, और ऐसी कंडीशन पे जब आपको पता है कि आपके अपने जो है वहां पर है, उस कोने पे है जहां चारों तरफ पानी है, उनकी जिंदगी फंसी हुई है। अब कोरोना का डर नहीं शायद इनको, पानी का सबसे पहले है कि अपने परिवार को कैसे बचाया जाए। लेकिन सबसे जो अहम सवाल है जिसको आप दरकिनार नहीं कर सकते वो ये कि पिछले 10 दिन से यहाँ पानी है और रेस्क्यू ऑपरेशन कब शुरू होता है? आज। यानी ऐसे कंडीशन पर आप सोचिए 9 दिन तक प्रशासन क्या कर रहा था, सरकार क्या कर रही थी, क्यों सुध नहीं ले पाई। और ऐसे कंडीशन पे जब आपको पता है कि ऐसी स्थिति हो सकती है, ऐसी विकट परिस्थिति में कैसे चुनौतियों से लड़ा जाए, आप सारी बातों को जानते हुए भी क्या इसे नजरअंदाज नहीं किया जा रहा था? क्या अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद भी बिहार की सरकार, बिहार का प्रशासन जागेगा, इन लोगों की सुध लेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। शिवराजपुर गांव पूरी तरह से पानी में घिरा हुआ है। गांव में 10 से 12 फीट तक पानी भरा है। घर खाली हो चुके हैं और लोग इंतजार में हैं कि कब उनकी बारी आएगी और कब उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाढ़ के कारण हर कोई सुरक्षित जगह पर जाना चाहता है, लेकिन क्या सबको ये सुविधा मिल पा रही है? क्योंकि लोग ज्यादा हैं और नाव सिर्फ 2, जिनके सहारे लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। कोई अपने घर से जा रहा है तो कोई घर लौट रहा है अपना छूटा सामान लाने के लिए। तो जी मीडिया की टीम अब बेतिया जिले के शिवराजपुर में है और ये अभी हम एसडीआरएफ की टीम के साथ हैं। पीछे हमने वो लोकेशन छोड़ा जहां से हम एसडीआरएफ के साथ बैठे और चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां पे सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आने वाले, क्योंकि अब ऐसे हालात हैं जिसमें कहा जा रहा है कि यहाँ करीब 4 से 5 गांव हैं और इन गांवों में लगभग हर तरफ सिर्फ यही मंजर है जहां पानी ही पानी है। इस बोट पे हम सवार होके आपको, ताकि हम अंदर तक जो स्थिति है वो समझा सकें, दिखा सकें, इसलिए हम यहाँ पर इस बोट से एसडीआरएफ की टीम के साथ वहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरे में भी वो तस्वीरें कैप्चर हो रही है कि देखिए पानी किस तरह से चढ़ चुका है गाँव में। लोग छतों पे रहने को मजबूर हैं। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे इस साइड 13 नंबर वार्ड। और ये कितने गांव हैं यहाँ? ये यहाँ 7 मतलब कि वार्ड बाढ़ से प्रभावित है। यहाँ पर आबादी कितनी होगी? आबादी यहाँ कम से कम 7,500 6,000 के करीब में लगभग है। 6,500-7 के लगभग है, जिसमें समझिए कि 7 वार्ड जो बिल्कुल बाढ़ से प्रभावित है। एसडीआरएफ की टीम जो यहाँ पे मौजूद है, जो हमने देखा, सिर्फ 2 बोट रेस्क्यू के लिए थे और जैसा ये कह रहे हैं कि 7,000 की आबादी है, तो ये रेस्क्यू कैसे करेंगे? ये तो मतलब बहुत चैलेंजिंग है। फिर गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठेगा, आपकी व्यवस्था के ऊपर सवाल उठेगा। ऐसा है सर कि जो हमें आदेश मिला हुआ है और हम लोग परसों पटना से आए थे, कल रात को पटना से पहुंचे हैं यहाँ पे और आते ही हमें मिला कि गांव को खाली कराना है। फिर हमने आकर के आज से अपना काम शुरू कर दिया है और यहाँ पे ड्रॉनिंग केस भी ज्यादा हो रहे हैं, डूबने के केस ज्यादा हो रहे हैं इस टाइम पे। हमारी टीमें अन्य जगह भी गई हुई हैं, जिसकी वजह से अभी हमारी यहाँ पे 2 बोट चल रही है, जिसे तकरीबन अभी तक हमने सुबह से लेकर के अभी तक में तकरीबन 735 के आसपास हमने। तो आपको लगता नहीं है कि जो आप कह रहे हैं क्वांटिटी इतनी है, 2 बोट हैं, 700 सुबह से लेके किया, 2 दिन 10 दिन से लोग ये कह रहे हैं पानी चढ़ता गया, तो 2 बोट काफी है? मैं ये पूछ रहा हूँ 7,500 की आबादी में सिर्फ 2 बोट रख देना, आपको लगता है ये मुकम्मल है? नहीं, अभी जितना पे हमें जो लोग ज्यादा प्रभावित हैं उन सारे लोगों को हमने तकरीबन रेस्क्यू कर लिया है। लेकिन अभी हमने बहुत लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि वो अपने मवेशियों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनके मवेशियों को आप कैसे रेस्क्यू करेंगे? नहीं, मवेशी रेस्क्यू करने के लिए सर यहाँ पर कम से कम 19 नाव जो है निजी नाव चल रही है, जो कि ये बिल्कुल अलग अलग मतलब कि नॉर्मल जगह पर हम मवेशियों को कैसे रेस्क्यू कर रहे हैं? मवेशियों को, क्योंकि जो उनका जो मेन उनके पास जो साधन है वो उनके जानमाल मतलब जानवर है। यहाँ पे सबसे बड़ा नाव है जिस पर समझिए कि एक बार में 200-250 आदमी नाव से चल रहे हैं। वो एरिया में हम आपको लेके चल रहे हैं। वो एरिया जो रिंग बार टूटा हुआ है उसके बगल में पश्चिम साइड में है। वहाँ नाव चल रहा है। बिशंबरपुर जो भगवानपुर पंचायत में आता है, वहाँ पर कम से कम। अच्छा, एक आकलन बता सकते हैं, ये जो पानी है अभी जो हम जिस पानी को देख रहे हैं,
कितनी फीट की गहराई होगी इसकी? यहाँ पे 10 से 12 फीट पानी है बस। 10 से 12 फीट पानी, मतलब ऊपर चढ़ा हुआ है। नॉर्मल जगह है, नॉर्मल जगह है जिसपे 10 से 12 फीट, जहाँ एरिया है हाँ, उसमें 5 से 5 फीट 4 फीट पानी है, जिसपे लोग आना जाना कर रहे हैं। तो ये देखिए नाव से भी लोग जा रहे हैं, वो वहाँ पे भी लोगों को नाव से निकाला जा रहा है। हालांकि नाव में भी लगता है पानी भर रहा है, इसलिए नाव को खाली भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आप बता रही हैं, ये कौन सी बस्ती है? ये शिवराजपुर वार्ड नंबर 13 और 12 दोनों शामिल है इसमें। अच्छा। यहाँ से लोग हमारे निजी नावों से आज 3 दिन से बांध पर सब लोग, यहाँ जनरेटर वगैरह का इंतजाम हुआ है, और बांध से यहाँ से लेकर और मंगलपुर बांध तक सब लोग अपना झुग्गी झोपड़ी बनाकर वहाँ मतलब कि रह रहे हैं। जिला प्रशासन से उपलब्ध करवाया गया है, जो सब लोगों को दे दिया गया है। हर बार सब लोग सारे बाढ़ प्रभावित लोगों को दे दिया गया है। सब लोग बांध पे हैं, ऊंचे सुरक्षित स्थान पर सारे लोगों को पहुंचा दिया गया है। बाकी आप देख रहे हैं सारा दो ही सर लोग भी एसडीआरएफ के लोग लगे हुए हैं। प्राइवेट नाव जो है 14 छोटी नावें और 2 बड़ी नावें जो हैं लगी हुई हैं। ये तस्वीर यही नहीं थमती, हम और भी अंदर जा रहे हैं, आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन ये जरूर स्थिति को देख लीजिए, जो कैमरे में जितना हम कैद कर पा रहे हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है। और बाढ़ की विभीषिका बिहार जो लगातार झेलता रहता है, उसके सामने ये एक तस्वीर फिर से आई, क्योंकि हर साल है। और इतना बड़ा चैलेंज है क्योंकि जब भी नेपाल पानी रिलीज करता है, बिहार में कम से कम इन क्षेत्रों में हमेशा ऐसी स्थिति बन जाती है कि चारों तरफ पानी जलमग्न ये पूरा इलाका हो जाता है। लगभग 73% इलाका ऐसा है बिहार का जो पानी के प्रकोप को झेलता है। इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस भी दिखाए गए, लेकिन इसका कोई निदान नहीं निकल पाया। गाद को लेकर भी, इस गाद की समस्या को लेकर भी कई सारे पॉलिसीज तैयार किए गए, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम तटबंधन कर रहे हैं, लगातार उनको रोका जा रहा है सिंचाई कार्यों के लिए, लेकिन वो चैलेंजेस बनते हैं। और चैलेंजेस किस तरह से हैं वो आप देख सकते हैं। कोसी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है, उसका रौद्र रूप भी लगातार देखने को मिलता है। हम वो भी उस इलाकों में भी पहुंचेंगे हम, लेकिन अभी जहां पर है वो गंडक का रौद्र रूप आप देख रहे हैं। और ये पूरा का पूरा गांव बेतिया में डूबा हुआ है। तो कैमरामैन धर्मेंद्र साहू के साथ मैं रोहित रंजन, बेतिया से जी मीडिया के लिए। शिवराजपुर ही नहीं, विश्वंभरपुर गांव की कहानी भी ऐसी ही है। बाढ़ में पूरे मकान डूब चुके हैं, लोग छतों पर दिख रहे हैं, जिन्हें प्रशासन की मदद का इंतजार है। एसडीआरएफ की टीम के साथ जी बिहार झारखंड की टीम भी पहुंची बाढ़ से घिरे गांवों में। इस वक्त मैं विशंभरपुर गांव में हूं और ये जो इलाका है बेतिया के अंदर ही आता है। और फिलहाल आप ये देखिए कि बोट भी, जिस बोट पे हूं, एसडीआरएफ की बोट पे हूं, वो लगातार हल्का सा शेक हो रहा है। इसकी वजह ये बता रहे हैं कि पानी में करंट है, फ्लो देखिए पानी का, ये लेवल आप देख सकते हैं। और दूसरा क्या है, यहाँ पे जो कहा जा रहा है पानी की गहराई ज्यादा होगी, लगभग 20 फीट से ऊपर होगी ये गहराई, ये बताया जा रहा है। और बोट को यहाँ पे बैलेंस भी करना है। और ऐसे में अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तस्वीरें इधर दिखाने को कहूंगा मैं आपको। ये देखिए ये तस्वीरें, ये घर चारों तरफ से, ये जो फूस के घर थे, ये चारों तरफ से डूबे हुए हैं। जितनी भी मतलब यहाँ पे आप हट देखेंगे, झोपड़ी देखेंगे, ये सब के सब डूबे हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे रेस्क्यू कर लिया गया है। लगभग 250 फैमिली यहाँ पे रहती थी, 250 परिवार के आसपास की संख्या बताई जा रही है जो यहाँ रहती थी। और जब पानी चढ़ा, ये सारे के सारे घर डूब गए हैं। किसी भी घर में, यहाँ तक कि ये जो दावा किया जा रहा है, एसडीआरएफ की टीम भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी कह रहे हैं कि जो यहाँ के रहने वाले लोग थे उनका तो रेस्क्यू किया ही गया, साथ ही जो उनके मवेशी थे उन्हें भी यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि इससे पहले जो हमें पता चला कि इस इलाके में डूबने से मौत की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, बाढ़ के बाद ये संख्या लगातार बढ़ता जा रहा था। अब आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि लगभग 20 फीट के आसपास पानी चढ़ गया। हालांकि अब जिधर हम चल रहे हैं यहाँ पे पानी का लेवल वो कम होता जा रहा है, ये गहराई थोड़ी कम है, लेकिन आप इसका आकलन कर सकते हैं कि ये खंभे को आप देखिए और ये जो बिजली की तारें गई हुई है उनको आप देख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पानी किस ऊंचाई तक ऊपर आ चुका है, झोपड़ी कहाँ तक डूबी हुई है। मतलब आप उनके छप्पर तक आप देखिए कि पानी है। और यहाँ लगभग 250 फैमिली रहती थी और इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। तो ये इलाका है, ये आलम है बाढ़ के प्रकोप का और बाढ़ से किस तरह से जिंदगी बेहाल है बिहार में, ये स्थिति है। प्रशासन के सामने भी चुनौती और जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो भी पूरी तरीके से बदहवास हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, जिंदगी कैसे अब आगे चलेगी, आगे क्या होगा। हालांकि दावा ये जरूर किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि पानी का लेवल अब धीरे धीरे कम हो रहा है और बहुत जल्दी ये लेवल डाउन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो वाकई खौफनाक है
और डराने वाली भी। वो थोड़ा सा एक बार फिर से मैं कहूँगा, एक बार जूम कीजिए जरा, वो देखिए एक बड़ा सा नाव वहाँ पे लगा हुआ है जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन उस पर भी चल रहा है। ये भी व्यवस्था किया गया है सरकार की तरफ से, ये कहा गया। और वहाँ पे उस नाव में कहा जा रहा है लगभग 400 की कैपेसिटी से लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है, यानी 400 लोगों को उस बोट पे बैठाया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, गाड़ियों को भी उससे रेस्क्यू किया जा सकता है। हम उसी बिशंबरपुर गांव में मौजूद हैं और ये फिलहाल तो समझ पाना मुश्किल है कि हम कहाँ पे हैं, ये नदी है, नाला है, ये बस्ती है, लेकिन ये तस्वीरें कम से कम ये बताने को काफ़ी है कि ये आबादी वाला क्षेत्र हुआ करता था जहाँ पे लोग रहते थे, लोगों के घर यहाँ पे मौजूद हैं। और सिर्फ घर ही हैं, क्योंकि ये अब डूब चुका है। पानी की धार भी आप देखिए, पानी की रफ्तार भी आप देखिए ये। लेकिन सामने शायद मुझे कुछ नजर आ रहा है, मैं चाहूंगा एक बार अपने कैमरा पर्सन से कि उधर रेस्क्यू करें। उस टंकी के पास शायद छत पर कुछ लोग मौजूद हैं, अगर मैं सही देख पा रहा हूँ। वो देखिए छत पे कुछ लोग मौजूद हैं और ये वो इलाका हो सकता है कि उनका मकान पक्के का है, तो इसलिए वो उसके उस छत पे, क्योंकि हमने कई लोगों से जब इधर बात भी की इस इलाके में तो पता चला जिनका मकान पक्के का है वो अपने छत पर रुककर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से प्लास्टिक बांटे जा रहे हैं ताकि अगर आप जहां पे भी हैं उससे अपने आप को थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ अपने आप को सुरक्षित रख सकें, और ये लगातार कोशिशें की जा रही है। तो ये आलम, ये नज़ारा बिहार में। हम कुछ और भी स्थितियों को समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि बेतिया में आलम क्या है और बाढ़ का प्रकोप इस बार बिहार में कितना ज्यादा चुनौती सरकार के लिए लेकर आया। क्योंकि देखिए इस बार डबल चैलेंज है, इस बात को आप नकार नहीं सकते। इस बार डबल चैलेंज इसलिए क्योंकि नीतीश सरकार के सामने ये भी है कि कोरोना से कैसे फाइट किया जाए, क्योंकि कोरोना लगातार अपने पांव पसार रहा है बिहार में। दूसरी तरफ चैलेंज है कि बिहार में फिर से बाढ़ का कहर देखा। 2016 की उस त्रासदी को हमने देखा था जब बिहार ने झेला था, क्या उस त्रासदी को फिर से आप झेलने के लिए तैयार हैं? ऐसे वक्त पे जब आपके सामने आपको पता है कि हॉस्पिटल चैलेंजिंग फैक्टर के तौर पर सरकार के सामने आ रहा है, सेंट्रल की टीम आपके पास आ रही है, और इस बीच में ये आपदा बाढ़ के तौर पे, तो यानी दोहरी चोट है, दोहरा चैलेंज है। इस चैलेंज से निपटना है और ऐसी तस्वीरों के साथ कम से कम ये चैलेंज कितना बड़ा है ये साबित भी हो रहा है, जहां पे जी मीडिया की टीम आकर आपको ये तस्वीरें दिखा रही है। जाहिर सी बात है कि इस दोहरे चैलेंज से नीतीश सरकार को दो चार होना पड़ेगा। कोरोना के साथ साथ बाढ़ से बचना भी है और इसके बाद आने वाली बीमारियों से भी सूबे की जनता को बचाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।